Sometimes pains are physical, sometimes pains are mental, but the one that's both is dental. एक और, wisdom always comes with pain. For example, wisdom tooth. जब हम जिंदगी की दहलीज पर उस ऐसी एज में पहुँचे होते हैं कि हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, 17-18 साल की एज, अचानक हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, हमारे पीछे के दांतों में दर्द होने लगता है और हम पेन में चले जाते हैं। ये होता क्या है? हम बात कर रहे हैं आज अक्ल दाढ़, यानी कि विजडम टूथ जिसे बोला जाता है। अक्ल दाढ़ का पेन काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत ही सीवियर पेन होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इतना सीवियर पेन होता क्यों है, अक्ल दाढ़ क्यों बोला जाता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, कितने तरीके की अक्ल दाढ़ आती है, हमें किस अक्ल दाढ़ के या किस टूथ के केस में कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो इस पेन से हमें थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे और आपको कुछ हेल्प हो सके, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इसको अक्ल दाढ़ क्यों बोला जाता है, विजडम टूथ क्यों कहा जाता है। अक्ल दाढ़ का मतलब होता है कि एक्चुअली इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 17 to 25 ईयर्स की जो एज होती है, उस एज में जब हम एक समझदार इंसान बन जाते हैं, हमारे अपने थॉट होते हैं, हमारा अपना एक डिसीजन होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने की सोच रहे होते हैं, कुछ करने की सोच रहे होते हैं, उस टाइम पर अक्ल दाढ़ हमारे मुंह में आती है, वरना उससे पहले ही हमेशा गम्स या बोन के अंदर ही रहती है। इसलिए इसको अक्ल दाढ़ बोला जाता है। हालांकि इसका अक्ल से कुछ लेना देना नहीं है, आप वैसे भी समझदार हो सकते हैं अगर आपकी अक्ल दाढ़ नहीं आई है तो। इसको हम विजडम टूथ क्यों बोलते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो क्योंकि आप 17 to 25 एक जो एज होती है उसमें आप समझदार हो जाते हैं, इनकी वाइसल हो जाते हैं, उसकी रीज़न उस वजह से भी इसको विजडम टूथ बोला जाता है। इसके अलावा विजडम टूथ जो होता है वो अपनी विजडम, अपनी आज़ादी के अनुसार कहीं भी आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसको विजडम होती है, इसलिए भी इसको विजडम टूथ कहा जाता है। पहले हम जानते हैं कि विजडम टूथ कौन सा दांत होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी अक्ल दाढ़ आ रही है। नॉर्मली ये हमारी मिड लाइन है, जो हमारा सेंटर टूथ होता है। यहाँ से अगर हम इधर की तरफ को काउंट करेंगे तो जो 8th नंबर टूथ होता है उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ। चाहे आप इधर से काउंट करिए या इधर से काउंट करिए, टोटल हमारे ऊपर नीचे 4 जो विजडम टूथ होते हैं वो आते ही हैं। जनरली अगर आपका जॉ जो है उसका साइज बड़ा है तो ईजिली विजडम टूथ आ जाता है, अक्ल दाढ़ आ जाती है। लेकिन अगर आपका जॉ छोटा है तो विजडम टूथ को निकलने में बाहर थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए अब जानते हैं विजडम टूथ के आने के सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली जब हमारी पीछे की अक्ल दाढ़ आती है तो हमारा पीछे का मसूड़ा जो होता है वो फूल जाता है, रेडनेस आ जाएगी मसूड़े में और आपको ऐसे बल्जिंग सा मसूड़ा आपका फील होगा, आपको ऐसा लगेगा मसूड़ा ऊपर उठ गया है। इसके अलावा बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर, वो आपके नेक रीजन तक जाएगा, आपके हेड तक जाएगा, आपके ईयर में पेन होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है या दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब आता है इसके अलावा समटाइम्स पेशेंट्स को फीवर भी होता है, खाना खाने में या पानी पीने में डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा आपका जो जॉ है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि आपको मुंह खोलने में दिक्कत आने के मुंह खुलना कम हो जाएगा तो दिक्कत आने लगेगी। और अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको फील भी होगा कि आपका दांत आ रहा है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी आपका जो दांत होता है वो सीधी आ रही है, रूट आपका मतलब आपका जो दांत है, अक्ल दाढ़ है वो सीधी आ गई है, लेकिन वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला है, थोड़ा पोर्शन उसका मसूड़े के अंदर है और थोड़ा पोर्शन दांत का आपको नज़र आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जैसे आपका मसूड़ा है, आपका दांत है और इसके ऊपर आपका मसूड़ा ऐसे बैठा हुआ है, तो ये आपका मसूड़ा फूल गया है क्योंकि आप अक्ल दाढ़ आने की वजह से उतनी पीछे तक हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं, ढंग से ब्रश नहीं हो रहा होता, पेन होने की वजह से हम ध्यान नहीं देते कि वहाँ पे धीरे धीरे करके फूड लॉजमेंट होने लगता है, खाना फंसने लगता है और वो खाना जो ये पोर्शन आपका मसूड़ा जो उठा हुआ है इसके अंदर जाके फंसने लगता है और धीरे धीरे करके आपको स्मेल आने लगेगी, इन्फेक्शन होने लगेगा और मसूड़ा फूल जाएगा, दर्द होने लग जाएगा।
एक कारण ये होता है पेन का। दूसरा कारण क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आधा दांत आपका आ गया, उसके ऊपर मसूड़ा बैठा हुआ है, तो जो इसके ऊपर का दांत है वो इसको जाके बार बार पिंच करता है, इस मसूड़े को पिंच कर रहा है। तो पिंच होने की वजह से ये मसूड़े का जो कलर है वो भी चेंज होएगा, डिस्कलरेशन होगी, यानी कि थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, और बार बार पिंच होने की वजह से वो दर्द करने लगेगा। तो ऐसे केस में आप ढंग से खाने को चबा भी नहीं पाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब आपका अक्कल-दाढ़ आएगी तो क्या क्या सिम्टम होंगे। अब अगर आपकी अक्कल-दाढ़ का आने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कि जैसे कि एक कभी कभी आपकी अक्कल-दाढ़ क्या होती है, वो टेढ़ी आ रही होती है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं मेसोएंगुलर इम्पैक्टेड टूथ बोलते हैं, मतलब इम्पैक्ट हो गया है, दांत बाहर नहीं आ पा रहा। तो मेसोएंगुलर है, यानी कि जो आपका आगे वाला दांत है उसको टक्कर मार रहा है, तो उसमें आपको क्या होगा कि आगे वाले दांत को भी इफेक्ट करेगा और ऑलरेडी आपका जो दांत है वो टेढ़ा हो रहा है। दूसरा होता है डिस्टोएंगुलर, यानी कि आपका ये आगे वाला दांत है और दूसरे आपका जो क्राउन पार्ट है ऊपर उसका वो आपका डिस्टल साइड में है, दांत से दूर हो रखा है। इसके अलावा एक आता है वर्टिकल इम्पैक्टेड टूथ, इसमें दांत आपका सीधा आता है, जैसे कि पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट दांत है लेकिन बोन के अंदर है, या कभी कभी थोड़ा बोन के बाहर आता है। जो मैंने आपको कंडीशन बताई कि ये दांत है और इसके ऊपर मसूड़ा है, और अगर इसमें आपको इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि हम क्लीन नहीं कर पा रहे, इसे हम बोलते हैं पेरिकोरोनाइटिस कंडीशन। पेरिकोरोनाइटिस मीन्स, पेरी मीन्स सराउंडिंग्स, जो दांत के आसपास की सराउंडिंग है, जो दांत को अपनी जगह पर रहने के लिए हेल्प करती है, यानी कि मसूड़ा। पेरिकोरोना, कोरोना मतलब कि जो क्राउन पार्ट है, ऊपर का पार्ट है दांत का, उसको उसने आधा ढक रखा है। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, किसी भी टर्म के पीछे जब आइटिस होते हैं यानी कि वहाँ पर सूजन आ गई है। तो कुछ भी फूड लॉजमेंट की वजह से जब दांत के ऊपर के मसूड़े में सूजन आ जाती है, खासकर आखिरी दांत में, जब हम अक्कल-दाढ़ की बात करें तो उसे हम बोलते हैं पेरिकोरोनाइटिस कंडीशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे घरेलू उपाय आपको जब अक्कल-दाढ़ आ रही हो तो अपनाने चाहिए। जिसमें पहला आता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे ब्रश ही नहीं करना। ये नहीं करना है, आपको उस जगह को और भी ज़्यादा क्लीन करके रखना है ताकि किसी भी तरीके का खाना ना फंसे और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको अक्कल-दाढ़ में ना हो। तो आपको उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। आपका ब्रश अगर वहाँ तक पहुँच रहा है तो अच्छे से ब्रश करिए। दूसरी चीज़, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी डाल देंगे तो वो और भी ज़्यादा, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है, अगर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट भी हो रहा है तो वो वहाँ पर हेल्प करेगी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ 3 से 4 बार, आप मतलब 5 से 6 बार आपको ये करना ही करना है दिन भर में। इसके अलावा जो मैं नॉर्मल सलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का पानी। आप ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे तो वहाँ पे सूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी तरीके की गर्म सिकाई नहीं करनी है बाहर से। अगर आपको सिकाई, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आपको सिकाई करने की ज़रूरत लग भी रही है तो बर्फ़ को कपड़े में लपेट के, कॉटन के कपड़े या किसी भी कपड़े में लपेट के बाहर से उससे सिकाई कर सकते हैं, तो आपकी सूजन में या दर्द में आपको आराम आ जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसे हाथ रख के या किसी भी चीज़ से लपेट के मुंह को नहीं रखना है, जितना गर्माहट जाएगी उतना स्वेलिंग आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, अदरक के रस को एक कॉटन में आप ले लीजिए और उसको जहाँ पर आपका सूजन या आपका मसूड़ा जो लग रहा है वहाँ पर आप इसको लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। इस तीसरा उपाय, लौंग का तेल अपना सकते हैं। लौंग के तेल को कॉटन में डिप करके उसको भी धीरे धीरे करके अगर वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। अगर घरेलू उपाय के बाद भी आराम नहीं आ रहा तो आपको डेंटल क्लिनिक को विजिट करना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो डेंटिस्ट पहले आपका एक्सरे लेंगे और उसके बाद आपके विजन टूथ की पोजीशन चेक करके उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिकोरोनाइटिस की कंडीशन है कि आधा दांत आपका आ चुका है, उसके ऊपर मसूड़ा बैठा हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में आपको डेंटिस्ट बताएंगे कि हम ओपर्कुलेक्टोमी, एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें ऊपर का जो गम एरिया है उसको हटा दिया जाता है। ये लेज़र के थ्रू भी कर सकते हैं, सर्जिकल ब्लेड के थ्रू। एक एनेस्थीसिया देखिए, माइनर सी सर्जरी होती है, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। तो ये आप करा सकते हैं। इससे आपका जो गम्स का जो वो पोर्शन ऊपर उठा हुआ है वो हट जाएगा, दांत क्लीन हो जाएगा और उसके बाद ठीक हो सकता है। अगर आपके दांत जो है, विजडम टूथ जो है वो स्ट्रेट है,
एक सही पोजीशन में है, आप इजीली दांत खोल पा रहे हैं और उसमें इन्फेक्शन हो गया है, पस बन रही है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका थोड़ी बहुत कैविटी यानी कि इनेमल या डेंटिन तक है तो नॉर्मल रेस्टोरेशन यानी कि फिलिंग करके आप उसको ठीक करा सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है यानी कि रूट तक पहुँच गया है, आपकी पस बन गई है, तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत पीछे का दांत होता है, इंस्ट्रूमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अगर ईजिली पहुँच रहे हैं, आपका जॉ बड़ा है, ईजिली आपकी माउथ ओपनिंग हो रही है, तो RCT भी उसमें की जा सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नस का इलाज भी 8 जो आपका विजडम टूथ है उसमें किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके दांत की पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि वो आगे वाले जो फ्रंट का जो आगे वाला आपका दांत है जो आपका बिल्कुल ठीक दांत है उसको हिट कर रहा है, अगर कंटिन्यू उसको हिट कर रहा है तो आगे वाले दांत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर इम्पैक्टेड टूथ है यानी कि पोजीशन उसकी ठीक नहीं है, आधा अंदर है या अंदर बिल्कुल लेटा हुआ है या बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन बोन के अंदर है लेकिन इन्फेक्शन बना रहा है, या फिर आपका मीजो एंगुलर डिस्टो एंगुलर, अगर ऐसे केस में होते हैं, इस केस में हम बोलते हैं कि दांत को निकलवा दीजिए। निकालने के बाद जो आपको प्रिकॉशंस डेंटिस्ट लेने को बोलेंगे वो आपको प्रिकॉशन लेनी है, मेडिसिन लेनी है। अगर दांत निकालने के बाद कभी कभी वहाँ पे टाँके भी लगाने पड़ते हैं, तो 7 डेज़ के बाद एक बार डेंटिस्ट को दोबारा विजिट करना होता है, उसमें वो आपकी कंडीशन देके फिर वो टाँकों को निकाल देंगे। तो ये आपका प्रोसीजर्स है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन विजडम टूथ का ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे जो इस एज में हैं या अब जिनका स्टार्ट हो रहा है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। मेरी वीडियो से काफ़ी हद तक उन्हें हेल्प मिलेगी और उन्हें समझ आएगा कि कब उन्हें डेंटल क्लिनिक विजिट करना है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि किसी न किसी को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत होगी।